Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study class 7th mathematics chapter number 10, that is lines and angles. तो एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? एंगल. एंगल. An angle is an inclination between two rays with the same initial point. The initial point is the vertex and the two rays are at the arms of the angle. An angle is represented by the symbol of that dash. This one. So here we have a two line, first line and second line. तो ये कहाँ पर इंक्लाइन हो रही है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पर. तो जो ये इंक्लिनेशन होगा दिस इज एंगल थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से. फर्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, देयर अदर आर्म्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जैसे एंगल एक्स ओ जेड एंड एंगल जेड ओ वाई आर एडजेसेंट एंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स ओ. तो यहाँ पर एक्स ओ जेड ओ वाई, ये दोनों एंगल कैसे हैं हमारे? एडजेसेंट हैं, क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स है ओ और कॉमन आर्म क्या है इनमें? ओ जेड. ठीक है ना. और अदर आर्म ओ वाई एंड ओ एक्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ जेड. नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू form a linear pair of angle if their non-common arms are opposite rays or form a line. For example, angle AOC, angle AOC, angle AOC, COB, angle COB, COB, angle AOC and angle COB are adjacent angle whose non-common arms are the opposite rays OA and OB. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो ये लाइन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? लीनियर पेयर हो जाएगी. जो ये लाइन होती है हमारी लीनियर पेयर वाली लाइन होती है ये. तो अगर एक एंगल हमारा यहाँ पर थीटा है तो दूसरा कितना होगा हमारा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है हमारा, जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल क्रिएट होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री. Vertically opposite angle, two angle formed by two intersecting line having no common arms are called vertically opposite angle. Line XY and UV intersect each other at point O. We observe that with the intersection point of these lines, four angles have been formed. XOU, first angle VOY, XOV और UOY. तो यहाँ पर ये क्या हो गए हमारे? While UOY and XOU form another pair of vertically opposite angle. ये एंगल है हमारा, एक एंगल ये आया, एक एंगल ये, एक ये और एक ये. तो यहाँ पर ये क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है. तो यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा? जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है. तो जब हमारी दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. तो ये एंगल इसके इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये ए तो ये भी हमारा क्या होगा? ए होगा. तो यहाँ पर एंगल 2 and 4 आर इक्वल. नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. अगर दो एंगल का सम क्या होता है हमारा? 90 डिग्री होता है. दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और अगर उनका सम हमारा क्या होता है? उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स 180. तो उन्हें बोलेंगे हम दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल.
एक्सरसाइज नंबर 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, क्या आएगा यहाँ पर, इक्वल टू ईच अदर। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, क्या होता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इफ supplement of an angle is 87, the measure of the other angle is, supplementary angle क्या होते हैं, एंगल ए और बी, हमारे पास दो एंगल है, इन्हें सप्लीमेंट्री कब कहेंगे, जब इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ए हमारा कितना दे दिया उन्होंने, 87, तो बी क्या आएगा, वी हैव टू फाइंड इट। तो 180 इज इक्वल टू 87 प्लस बी, तो ये इधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 93, बी इज इक्वल टू 93। दिस इज अवर आंसर। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर देखो ये 120 है, तो ये भी कितना होगा, 120 होगा। देखो ये हमारा कितना हो गया, 120, ये हमारा, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 120। बट ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जो एक कोण बनता है पूरा, ये कितना होता है, 180। तो ये तो पूरा 180 है और ये 120 है, तो ये कितना बचा हमारे पास, 60। ये 60 है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या होगा हमारा, 60 होगा। सेम क्वेश्चन हमें ऐसे यहीं पर करना है इसको। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर, इफ वी हैव एंगल ए प्लस बी, तो उनका सम क्या होना चाहिए, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए इज इक्वल टू, कोण ए हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए 53, तो वी हैव टू फाइंड एंगल बी। वी नो दैट बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। These, the sum of these two angle must be 90 degree. So angle A we have 53, we have to find angle B is equal to 90, तो 53 इधर पहुंच जाएगा, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस 53 क्या होगा हमारे पास, 37। दिस इज अवर आंसर। सेम यहीं पर हमें कौन सप्लीमेंट्री में क्या जाएगा, उनका सम क्या होता है सप्लीमेंट्री के लिए, एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी, द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मस्ट बी 180 डिग्री। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से यहाँ पर, दिस वन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब वेन द सम ऑफ टू एंगल और द सम ऑफ टू एंगल इज क्या होगा हमारा 180 डिग्री। तो इफ कोण ए एंगल ए एंड एंगल बी, द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मस्ट बी 180 डिग्री फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू 73 डिग्री, 73 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 73, तो एंगल बी इज इक्वल टू 107। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा,
two angles are such that one angle is 3/5 of its supplement. Find the measure of angle. तो कैसे करना है इसको? Solution question number 7. Let first angle is x degree, then second one is equal to 3/5 of x of its supplement. तो यहाँ पर क्या होगा? x plus 3/5 x must be 180 डिग्री. So 8x upon 5 is equal to 180 डिग्री. इससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. क्या आएगा हमारे पास? 4 90 45 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 अपॉन 2. x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 112.5. क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे करना है. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने हैं. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये सप्लीमेंट्री हो गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. इन फिगर PQR क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. इन फिगर PQR दिस वन इज 120. फाइंड द QOR. तो ये कितना होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री. अगर ये हमारे पास 120 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री. दिस इज अवर आंसर. ट्वेल्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारा. 15 भी ऐसा ही है हमारा. 14 15 16 ये सब हमारे कैसे है? सेम क्वेश्चन है हमारे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स. ये हमारा कितना होना चाहिए? 120 डिग्री. ये हमारे के पास कितना है? दिस वन इज 105 एंड x इज इक्वल टू 15 डिग्री. सेम यहाँ पर ये क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट. तो दिस वन इज अवर 62 डिग्री. नेक्स्ट है हमारा parallel lines. Two line segment in a plane which do not intersect and perpendicular distance between them always remain constant are called parallel line. Parallel line क्या होती है? जो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं करती. और उनके बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो हमेशा कैसी होती है? सेम रहती है. नेक्स्ट है हमारी ट्रांसवर्सल. A line which intersect two or more line at a distinct point is called transversal. In figure the line M is transversal to line L and line N. तो ये वाली लाइन L है, ये N है. इन दोनों को ये लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. कौन सी लाइन? लाइन M इंटरसेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर लाइन M क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी एट द पॉइंट A and B. नेक्स्ट है हमारा एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल विद टू लाइन्स. लेट M and N बी टू लाइन्स एंड L बी ए ट्रांसवर्सल लाइन. ये L क्या हो गई हमारी? एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये वाली लाइन. इंटरसेक्टिंग देम एट अ पॉइंट A and B respectively as shown in figure. Clearly line M and L determine 8 angles, 4 at A and remaining 4 at B. For convenience they are labeled 1 to 8. So फर्स्ट है हमारा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स. तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे? द पेयर ऑफ एंगल दैट आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन ऑफ विच इज एन इंटीरियर एंगल एंड द अदर इज एन एक्सटीरियर एंगल, बट दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर आर अ पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, वन और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल. 1 और 5, 4 और 6. जैसे यहाँ पर 1 और
5, ये दोनों कैसे है, कोरोस्पोंडिंग है। 4 और 8 कोरोस्पोंडिंग हो गए, 2 एंड 6 कोरोस्पोंडिंग हो गए, और 3 एंड 7 क्या हो गए हमारे, कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंगल्स। द लाइन विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी आर इंटीरियर एंगल, 3, 4, 5 एंड 6 आर इंटीरियर एंगल। यहाँ पर देखेंगे कौन सा होगा हमारा इंटीरियर एंगल, 3, 4 एंड 5। कौन कौन सा यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, ये वाले 3, 4, 5, 6 ये क्या हो गए इंटीरियर, और एक्सटीरियर 1, 2, 8, 7 या 1, 2, 7, 8। तो 1, 2, 7, 8 क्या हो जाएगा हमारे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए हमारे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। Properties of angle formed by parallel lines and transversal. If a transversal intersect two or more parallel lines, then following properties are always true. First property है हमारी, the pair of corresponding angles are equal. Corresponding angles क्या होते हैं हमारे, equal होते हैं। The pair of alternate angles are equal. Alternate angle भी क्या होते हैं हमारे, equal होते हैं। The pair of interior angles on the same side are supplementary. तो क्या होगा, 6 के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर एंगल 2 एंगल 6 के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। बाय प्रॉपर्टी एंगल 1 एंगल 7 के भी इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज नंबर 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द फिगर 10.32 एंड राइट द नेम ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के नेम लिखने हैं, अल्टरनेट एंगल के नेम लिखने हैं, और यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, इंटीरियर एंगल हो जाएगी। तो यहाँ पर इनको हमें नाम लिखने हैं इनके हमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन फिगर ए बी क्या है हमारा, पैरेलल है सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल एम एन। एम एन क्या हो हमारी, कट देम इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 75 देन फाइंड ऑल अदर एंगल। तो हमें क्या करना है, ऑल अदर एंगल को फाइंड करना है। वी हैव अ लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन एम एन, ये क्या करती है, अब हमारे क्या एंगल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 75 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 75। ये वाला और ये कितने हो जाएंगे दोनों, ये 75 है, इनका पूरा कितना होना चाहिए, 120। ये कितना होना चाहिए पूरा, 120। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 45। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये दोनों कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए हमारी। ये दोनों ये होने चाहिए हमारे 90। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन यही करना है, सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। ये हमारा 70 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसमें, डिटरमाइन एल और एल इज इक्वल टू एल परपेंडिकुलर टू एल पैरेलल टू एम और नोट। तो यहाँ पर ये हमारा 65 है और ये हमारा 60 है। क्या ये पैरेलल हो गए, नहीं ये पैरेलल नहीं हो गए। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है।
ये भी क्या है हमारा, पैरेलल है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भी इसको हमें क्या करना है, ये सारे एंगल फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द एंगल दैट करस्पॉन्ड टू द शेडेड एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल कौन सा है हमारा, ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल। ये भी हमारा इंटीरियर एंगल है, ये भी हमारा इंटीरियर एंगल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एंगल को फाइंड करना है। ये हमारा 62 है, ये लाइन दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 62 माइनस 120 माइनस 62 दैट इज 58। ये 58 हो गया, ये 62 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 58। Hence, this exercise is complete. We will see you in next class. Thank you.